एक समय स्वर्गलोक में देवताओं के बीच एक बड़ा विवाद छिड़ गया। सभी देवता 9 ग्रहों में से सबसे बड़े ग्रह का निर्धारण करने के लिए आपस में बहस करने लगे। ये सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे देवगण, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। हमें राजा विक्रमादित्य के पास जाना चाहिए। वो न्याय के लिए जाने जाते हैं। देवताओं ने तुरंत उज्जैनी नगरी की ओर प्रस्थान किया। जब वे वहां पहुंचे, राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। लेकिन जब देवताओं ने उनसे अपने प्रश्न पूछे तो राजा ने थोड़ी चिंता में सोचा। हर देवता अपनी शक्तियों में महान था और किसी को छोटा या बड़ा कहना उनके लिए भारी पड़ सकता था। तभी राजा ने ताजगी से भरे विचार के साथ एक उपाय निकाला। उन्होंने विभिन्न धातुओं के 9 आसन बनवाए और देवताओं को उन पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही देवता अपने आसनों पर बैठे, राजा ने कहा, जो सबसे पहले बैठा है वही सबसे बड़ा है। ये सुनकर शनिदेव पीछे के आसन पर बैठे होने के कारण क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा को धमकी दी, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनूंगा। राजा विक्रमादित्य थोड़े भयभीत हुए, लेकिन उन्होंने सोचा, जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। कुछ समय बाद शनिदेव ने राजा से बदला लेने का विचार किया। उन्होंने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और उज्जैनी की ओर आए। राजा विक्रमादित्य ने एक सुंदर घोड़ा देखा और उस पर सवार हो गए। लेकिन घोड़ा अचानक तेजी से दौड़ पड़ा और राजा को जंगल में ले जाकर गिरा दिया। भटकते भटकते राजा ने एक चरवाहा से पानी मांगा और अपनी अंगूठी देकर रास्ता पूछा। चरवाहा ने उसकी मदद की, लेकिन राजा की किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक सेठ ने राजा को अपने घर बुलाया, लेकिन प्रकट बुराई ने राजा को एक संदेहित चोर बना दिया। सेठ ने राजा को गिरफ्तार करवा दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए गए और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ समय बाद एक तेली उन्हें घर ले गया और कोल्हू पर बैठाया। राजा ने वहीं एक रात मेघ मल्हार गाना गाया। राजकुमारी मोहिनी उस गाने पर मोहित हो गई और राजा के साथ विवाह करने का निर्णय लिया। राजा और राजकुमारी ने तेली के घर में जीवन बिताया। एक रात शनिदेव ने राजा को स्वप्न में कहा, मैंने तुम्हें दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और शनिदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले दिन राजा के हाथ पांव ठीक हो गए। सेठ ने अपनी गलती के लिए राजा से माफी मांगी और राजा ने उसे माफ कर दिया। अंततः सेठ ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया। जब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी के साथ लौटे तो नगर वासियों ने उनका हर्षोल्लास से स्वागत किया। राजा ने घोषणा की कि शनिदेव सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है और हर किसी को शनिवार का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार शनिदेव की कृपा से नगर में सभी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी।